Okay, students, so what we are going to do here is we are going to talk about the DML commands which are the data manipulation language commands in SQL. तो इसका मतलब क्या है कि कौन सा कमांड हम यूज़ करते हैं DML के लिए, वो है select। तो यहाँ पे हम अगर इस टेबल में, इस कस्टमर्स टेबल में अगर मुझे पहले और दूसरे एट्रीब्यूट को या कॉलम को अगर सेलेक्ट करना है तो मैं लिखूंगी सेलेक्ट और उस कॉलम का नाम जो कि यहाँ पर है कस्टमर आईडी एंड फर्स्ट नेम। तो ये हमारा सिंटेक्स है या ये हमारी क्वेरी है। और फिर जब हमने एट्रीब्यूट्स के नाम लिख लिए तो अब हमें लिखना होगा फ्रॉम और फिर उस रिलेशन या उस टेबल का नाम जहाँ से हम इसे सेलेक्ट कर रहे हैं एंड देन अ सेमीकोलन विच इज़ कंपल्सरी। जब हम इसे रन करेंगे तो वी कैन सी कि जो कस्टमर आईडी और फर्स्ट नेम जो कॉलम है इस कस्टमर रिलेशन के वो हमारे सेलेक्ट हो चुके हैं। अब अगर मुझे जैसे यहाँ एज दिया है तो अब अगर इस कॉलम पे अगर मैं कुछ काम करना चाहती हूँ अगर मैं सबके एज को 10 साल आगे करना चाहती हूँ तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि उस कॉलम का सबसे पहले तो हम उस कॉलम का नाम लिखेंगे जिस पे हम एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हैं। तो सेलेक्ट एज प्लस 10 एंड हम यहाँ पे अलियासिंग दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम इस विद इन इन्वर्टेड कॉमास हम इसका ऐसे लिख सकते हैं न्यू एज। अब जब हम इसे रन करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो कॉलम है एज का इस पे इसके सारे जितने भी मेंबर्स हैं लाइक जॉन, रॉबर्ट, डेविड, जॉन, बेटी, इन सारे के जो एज हैं वो हमारे 10 साल आगे हो चुके हैं। और आप ये देखोगे कि जो न्यू कॉलम का नेम है दिस इज कॉल्ड एज अलियासिंग विच इज़ अ टेम्पररी नेम विच इज़ गिवन टू अ कॉलम। ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं चाहती हूँ कि मैं पूरे इंफॉर्मेशन को इस कस्टमर्स टेबल के पूरे इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करूं तो उसके लिए हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार। सेलेक्ट स्टार लिखने के बाद क्या होगा कि आप देख सकते हो आउटपुट स्क्रीन यहाँ है तो आप देखोगे कि सारे जो वैल्यूज़ है वो हमारे यहाँ पर डिस्प्ले हो चुके हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स हैं लाइक अगर मुझे चाहिए कि इस फर्स्ट नेम मतलब मैं वैसे बच्चे का इंफॉर्मेशन निकालना चाहती हूँ, वैसे कस्टमर्स का इंफॉर्मेशन निकालना चाहती हूँ जिसका कंट्री जो है वो यूएसए है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्वेरी क्या देंगे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स और उसके बाद हम एक फिल्टरिंग करते हैं और फिल्टरिंग हम करते हैं यूजिंग द वेयर क्लॉज। तो वेयर कंट्री इक्वल टू, अब चूंकि ये स्ट्रिंग वैल्यूज हैं तो इसके जो वैल्यूज है वो हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर देंगे। तो वेयर कंट्री इज इक्वल टू यूएसए। तो आप देखोगे जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें वैसे कस्टमर्स के सारे इंफॉर्मेशन पता चलेंगे जिनका कंट्री जो है वो यूएसए है। ओके, ना इसके अलावा और भी अगर हम बातें करें तो अगर मैं चाहती हूँ या हम चाहते हैं कि मुझे वैसे लोगों का इंफॉर्मेशन जानना है जिनका जो कस्टमर आईडी है वो 2 से लेके 4 के बीच में है तो ये बाकी सारी चीज़ें वैसी ही लिखी रहेंगी, बस हमें जो कंडीशन है उसे चेंज करना पड़ेगा और उसके लिए हमें ऑपरेटर्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेयर कस्टमर आईडी बिटवीन 1 एंड 4। ये हमारी क्वेरी है जो कि मैंने दिया और आप यहाँ पे देखोगे कि कस्टमर आईडी 1 से लेके ये हमारा ओरिजिनल टेबल है और इस ओरिजिनल टेबल में सिर्फ वैसी वैल्यूज को डिस्प्ले किया गया है जिनका कस्टमर आईडी 1 है। क्योंकि हमने यहाँ पे सेलेक्ट स्टार लिखा है इस वजह से सारे वैल्यूज को सारे कॉलम्स को डिस्प्ले किया गया है। तो अभी के लिए बस इतना ही है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक मोर अबाउट SQL। थैंक यू।